हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सूट में निकलने वाला जो फोम होता है तो उससे हम बहुत ही सुंदर सी दो कान्हा जी की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें फोम लेना है और फोम हमें थोड़ा सा जो पतला होता है तो उसी को लेना है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। तो यहाँ पर हमारी लंबाई 8.5 इंच आ रही है, तो चौड़ाई में भी हमें 8.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर भी निशान लगा देंगे 8.5 इंच पर और इसी निशान पर हमें कटिंग कर देना है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। और फोल्ड करके हमें यहाँ पर गुलाई में कटिंग कर लेना है। तो कुछ तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ पर थोड़ी सी गुलाई और कर देंगे। तो गुलाई में मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमारा जो कॉर्नर है वहाँ पर हमें कटिंग कर देना है। तो कटिंग हमें यहाँ पर 1 इंच पर कर लेनी है। तो कुछ तरह से मैंने यहाँ पर कटिंग किया है। थोड़ी सी कटिंग हमें और कर देनी है। और यहाँ पर मैंने अत्तर लिया है, तो अत्तर को नीचे रखेंगे और इसको हमें कुछ तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बचे हुए अत्तर की कटिंग करेंगे सफाई के साथ। तो हमने कटिंग भी कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ली है ग्रीन कलर की। तो यहाँ पर चौड़ाई हमारी 6 इंच है और लंबाई हमारी 21 इंच है और पट्टी हमारी डबल है। तो अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। कुछ तरह से चौड़ी चौड़ी प्लेटें हमें डाल लेनी है और जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हमें बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। तो कुछ तरह से मैंने प्लेटों को भी डाल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हमें कुछ तरह से रख के भी देख लेना है। और यहाँ पर हमें पहले एक सीधा कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद पहले हम यहाँ पर सिलाई भी लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कमर की साइड से इस तरह से गुलाई में कटिंग करेंगे। तो कुछ तरह से मैंने कटिंग भी कर लिया है और यहाँ पर मैंने जो झालर तैयार करी है तो इसको हमें कुछ तरह से रख लेना है। तो रखने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो पहले हमें सीधी सिलाई लगानी है और उसके बाद में हमें यहाँ पर कमर की साइड भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो इसको यहाँ से संभालते जाएंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। तो कुछ तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की तरफ हमें कुछ तरह से प्लेटें डाल लेनी है। ऊपर की तरफ हमारी पास पास में प्लेटें पड़ी हैं और नीचे की तरफ हम यहाँ पर दूर दूर पर इस तरह से प्लेटें डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। बचे हुए कपड़े की कटिंग भी कर देंगे। तो हमने कटिंग भी कर लिया है और एक तरफ से मैंने साइड में पट्टी भी लगा दी है। तो दूसरी तरफ भी हम यहाँ पर पट्टी लगा लेंगे। तो इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने पट्टी को रख के यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। बची हुई पट्टी की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और इस पट्टी को हमें सीधी तरफ से फोल्ड करना है कुछ इस तरह से और फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से पट्टी को सिल लिया है। सफाई के साथ हमें कटिंग कर देना है और यहाँ पर हमें इसको उल्टा रखना है। और यहाँ पर मैंने दूसरी पट्टी ली है। तो चौड़ाई हमारी 2 इंच है और लंबाई हमें 9 या 9.5 इंच रखनी है, ठीक है। तो इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ से रख लेना है। रखने के बाद हमें पहले सिलाई लगा देनी इस तरह से। तो हमने सिलाई लगा दी है। थोड़ी सी पट्टी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और इस पट्टी को हमें सीधी तरफ से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर मैंने एक लंबी सी डोरी ली है, इसमें मैंने लटकन भी लगा दिए हैं। तो पट्टी को हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर डोरी को रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है।
तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और उसके बाद में हमें सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी कमर पट्टी भी तैयार हो गई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरह से लेस को सिल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की ही लेस ली है, तो इसको यहाँ पर रख के पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर डबल सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी का जो लहंगा है वो बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है, लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई हमारी 4 इंच है। इसको यहाँ से 2 साइड से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें पहले एक दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से लेस को लेंगे और जहाँ पर हमारी सिलाई है वहाँ पर हमें इस तरह से लेस को रख लेना है। रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसमें हमें एक सिलाई और लगा देनी है। तो एक पट्टी को मैंने तैयार कर लिया है और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी भी तैयार करी है। दोनों की सीधी साइड हमें आमने सामने रख लेनी है और यहाँ पर पहले सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हम यहाँ पर 3 इंच तक लगा देंगे, 2.5 या 3 इंच तक हमें सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से मैंने बीच में सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है। डोरी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी सेंटर पर रख के सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी चोली भी बनकर तैयार हो गई है और यहाँ पर हमें कान्हा जी को लेना है। तो पहले हम यहाँ पर कुछ इस तरह से चोली को पहनाएंगे। इस तरह से हमें अच्छे से नॉट लगा देनी है और जो हमारा लहंगा है तो उसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। पीछे की तरफ हमें इसमें पिन लगा देनी है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर देखिए मैंने पगड़ी भी बनाई है, तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। और दोस्तों पगड़ी मैंने किस तरह से बनाई है तो इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो देखा हमने कितने आसानी से फोम की मदद से कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। तो अब हमें यहाँ पर दूसरी कान्हा जी की ड्रेस बना लेते हैं। तो इसकी देखिए यहाँ पर लंबाई आ रही है 8.5 इंच। तो चौड़ाई में भी हमें 8.5 इंच पर पहले निशान लगा देना है और दोनों निशान को मिला देंगे और इसी निशान से हमें कटिंग कर देना है। तो कुछ तरह से मैंने कटिंग भी कर लिया। तो अब हम यहाँ पर इसको कुछ तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। बिल्कुल एक बराबर हमें फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके हम यहाँ पर गोलाई में कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने गोलाई में कटिंग कर लिया, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमारी नुक है तो वहाँ पर हमें 1 इंच पर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है और यहाँ पर एक सीधी कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें पैटर्न कटिंग करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का कपड़ा लिया, तो इसकी सीधी साइड हम यहाँ पर नीचे की तरफ रखेंगे और जो हमने फोम कटिंग किया है इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमें साइड से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने सीधी कटिंग की है तो वहाँ पर सिलाई लगा देंगे और कमर की साइड से भी हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है, अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके नीचे अस्तर को भी सिल लेते हैं। बिल्कुल गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। तो अब हम यहाँ पर बचे हुए अस्तर की कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग भी कर लिया है और यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। तो पूरी गोलाई में हम यहाँ पर 3-3 इंच पर निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और उसके बाद में हमें यहाँ पर तिरछे में लाइन खींच देनी है। और यहाँ पर मैंने गोटा पट्टी ली है, तो इसको हमें इस तरह से रख लेना है
जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहीं पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पर दूसरे निशान पर भी इस तरह से गोटा पट्टी सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे में गोटा पट्टी को सिल लिया है। अब हमें यहाँ पर साइड में भी पट्टी को सिलेंगे। तो पट्टी को हमें उल्टी साइड से रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। पट्टी की चौड़ाई आपको 1.5 इंच रखनी है। तो अब हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी को भी सिला है। और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है तो इसकी लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई हमारी 2 इंच है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर उल्टी तरफ से रख लेते हैं और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा दिया है। इस पट्टी को हमें सीधा ही रखना है। और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है तो पट्टी को हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर डोरी को रखेंगे। रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई को लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। इस तरह से हमारी पट्टी भी सिलकर तैयार हो गई है। और नीचे की तरफ हमें इसमें लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की लेस को लिया है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और गुलाई में हमें इसको रख लेना है। रखने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लेस को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेस को सिल लिया है। सफाई के साथ कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमें थोड़ी सी लेस को लेना है और इसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। और जहाँ पर हमने जो गोटा पट्टी सिली है उसके 20 सेंटर पर हमें यहाँ पर इसको रख लेते हैं अच्छे से। और रखने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। चारों साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो एक खाने में मैंने यहाँ पर लेस को सिला है। इसी तरीके से हमें पूरे में लेस को सिल लेना है। तो कुछ तरह से मैंने पूरे में लेस को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सीधी पट्टी ली है। लंबाई हमारी 12 इंच है और चौड़ाई हमारी 4 इंच है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने फिर से लेस को लिया है। तो जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहीं पर हम यहाँ पर लेस को रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। बची हुई लेस की कटिंग करेंगे और इसको हमें कुछ तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई यहाँ पर हमें 2.5 या 3 इंच पर लगानी है और यहाँ पर बराबर करके कटिंग भी कर देंगे। और इसको हम यहाँ पर सीधा रखेंगे और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है। डोरी को हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और इसको हम यहाँ पर 20 सेंटर पर रख लेते हैं और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी कान्हा जी की चोली भी सिलकर तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने पट्टी ली है। पट्टी की लंबाई 10 इंच है, चौड़ाई हमारी 5 इंच है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर फिर से लेस को लेंगे और जहाँ पर हमारी सिलाई लगी है वहाँ पर हम लेस को रखेंगे और इसमें हमें एक दाब सिलाई लगा देनी है। तो हमने लेस को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर कान्हा जी लेंगे और इनको हमें कुछ तरह से रख के नाप लेना है कि कहाँ पर हमारी कान्हा जी की जो पगड़ी है उसकी फिटिंग आ रही है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर बीच में सिलाई लगा देनी है।
तो बीच में मैंने सिलाई को लगा दिया है। जो हमारी पट्टी बची है तो इसको हम यहाँ पर पीछे की साइड इस तरह से रख लेते हैं और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से हमारी पगड़ी भी बनकर तैयार हो गई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रेस को पहनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चोली को लेना है, तो इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर पीछे की साइड अच्छे से डोरी बांध देंगे। और यहाँ पर हमें लहंगा लेना है, तो इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से पहना लेते हैं। डोरी की मदद से हमें इसमें नॉट लगा देनी है और यहाँ पर पीछे की तरफ हमें पिन लगा देनी है और यहाँ पर हम पगड़ी को भी पहना लेते हैं। ये ड्रेस आप 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी कान्हा जी की ड्रेस आई है, देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है। तो देखा आप लोगों ने कि हमने सूट में निकलने वाला जो फोम होता है तो उससे ड्रेस बनाना सिखाया है। इसमें बुकरम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।